हिंदी ड्राफ्टिंग, इस पे बात हो रही थी। इससे पहले जो 4 लेक्चर डिलीवर किए, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफिशियल लेटर्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स जो गवर्नमेंट में ऑफिसेज में प्रयोग किए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं जो मेन जिस पर अभी तक बात हो चुकी है। तो उनमें सबसे पहले था आपका शासनादेश, यानी शॉर्ट में हम कहते हैं इसको जीओ, डिटेल में इस पर डिस्कशन हो चुका है। दूसरा था शासकीय पत्र, और उसके बाद ये था कि शासनादेश परिपत्र। हाँ, ये इसी का पार्ट था, लेकिन ये अलग है, एक फॉर्मेट अलग है। शासनादेश परिपत्र, परिपत्र जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सर्कुलर। ये थे 3 मेन, और इसके साथ ही मैं एक बता दिया था कि पृष्ठांकन या इंडोर्समेंट, ये भी तो एक फॉर्मेट है। यहाँ तक के इस पर डिटेल डिस्कशन हो चुका है कि ये किन अवसरों पे लिखे जाते हैं, इनका फॉर्मेट क्या होता है, और इनको करने में, तैयार करने में, इनको प्रिपेयर करने के इनके जो आलेख तैयार होते हैं, इनके पहले ड्राफ्ट बनते हैं जिसको हम कहते हैं आलेख। ये भी समझ लें कि आलेख की हिंदी क्या है, आलेख, आलेख की इंग्लिश क्या है, सॉरी, ये है ड्राफ्ट। तो इनके ड्राफ्ट बनते हैं, ड्राफ्ट के बाद जब अप्रूव हो जाते हैं, जब फिर जारी होते हैं, तब वो आदेश हो जाता है। इसी कड़ी में हम डिस्कस करेंगे अर्धशासकीय पत्र। अर्धशासकीय पत्र, या हम इसको कहते हैं डीओ लेटर। डीओ, देखिए ये तो जीओ था और ये है डीओ, जिसको हम और उस पर फुल फॉर्म में अगर कर दें तो ये होता है डेमी ऑफिशियल लेटर, डीओ। आज इसी पे डिस्कशन होगा। ये 5th टाइप ऑफ फॉर्म्स ऑफ करेस्पॉन्डेंस, जिस पे आज ये चर्चा होगी। रेफरेंट कॉन्टेक्स्ट हम बता चुके कि विद स्पेशल रेफरेंस टू आरओ एंड एआरओ एग्जाम कंडक्टेड बाय यूपीएससी यानी पब्लिक सर्विस कमीशन यूपी, और इन जनरल जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज में हैं और वहाँ पर नोटिंग ड्राफ्टिंग का काम होता ही है, तो ड्राफ्टिंग में वहाँ पर जो लोग काम करें उनकी और इसके डेवलपमेंट के लिए वो इसको प्रयोग करना चाहे या इसका इस्तेमाल करना चाहे वो भी कर सकते हैं। तो ये 2 पर्पज़ है इसके। तो मैं आता हूँ अर्धशासकीय पत्र। देखिए डिफरेंस ये है, पहले तो आप जानें कि ये जो अर्धशासकीय पत्र है, ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट फॉर्म्स ऑफ करेस्पॉन्डेंस है, जिसका कार्यालयों में बहुत ही अक्सर इसका प्रयोग होता है, शासकीय कार्यालयों में। डीओ लेटर और उसमें जो शासकीय पत्र है या शासनादेश है, उनमें मेजर डिफरेंस ये है कि ये वो लेटर जब लिखा जाता है, आपका जीओ लिखा जाता है, जीओ डीओ में डिफरेंस हम मेजर बता दें। तो यहाँ जीओ को हम प्रेषक सेवा में करके लिखते हैं, प्रेषक सेवा में करके लिखा जाता है। यहाँ ये चीज प्रेषक सेवा में नहीं होती है, सेवा में का प्रयोग नहीं, का प्रयोग नहीं। पहले निगेटिव चीज बता दे, फिर पॉजिटिव चीज बताए। एक तो ये, दूसरा डिफरेंस ये है कि इसमें विषय का उल्लेख होता है। ऊपर ही जब पत्र बनाते हैं तो आपने देखा इसमें विषय का उल्लेख अलग से नहीं है, विषय का उल्लेख शीर्षक के रूप में नहीं। देखिए मेजर डिफरेंस हो गया। दूसरी बात ये है, अब ये तो डिफरेंस है, अब ये एक तरीके से ये है कि ये ऑफिशियल और वो डेमी ऑफिशियल, तो ये कहते हैं पूर्णतः शासकीय हुआ, और जैसा उसके नाम से ही है ये अर्धशासकीय हुआ। अर्धशासकीय मतलब आधा शासकीय और आधा पर्सनल, पर्सनल टच होता भी इसमें होता है, और ये पूरी तरह औपचारिक होता है। जैसे पहले हम बता चुके हैं कि ये ऑफिशियल प्रेषक सेवा में करके पद की कैपेसिटी में, पद वहां भी होता है बट उस रूप में नहीं जैसा ये होता है। ये कुछ, ये तो हमने मेजर डिफ्रेंशिएट कर दिया इसमें। और भी डिफरेंस इसमें भी रह गया कि इसमें लास्ट में जो जियो लेटर में लास्ट में हम भौतिक करके और नाम और पदनाम लिखते हैं, यहाँ केवल नाम लिखा जाता है डीओ लेटर में। यानी उसमें जियो में एक बात है कि अंत में नाम, जब भौतिक लिखते हैं ना, भौतिक के बाद नाम और पदनाम, और इसमें डीओ में जो होता है अंत में केवल नाम, केवल नाम।
क्योंकि ये जो नाम और पद नाम है, ये जब लेटर डीओ शुरू होता है तो ऊपर ही पार्ट्स में बाईं ओर लिख दिया जाता है। अभी इसमें और क्लियर करते हैं जब इसका फॉर्मेट हम बताते हैं। तो ये तो कुछ हमने डिफरेंस बता दिया आपके कि जियो लेटर यानी ऑफिशियल लेटर या शासनादेश और डीओ लेटर में क्या डिफरेंस है। अब ये है कि अवसर यानी कहाँ लिखा जाए, किन अवसरों पे लिखा जाए, कहाँ लिखा जाए, जिसको प्रयोजन की बात हमने कहा था, कहाँ लिखा जाए या इसके अवसर। नंबर 1 है किसी विलंबग्रस्त। विलंबग्रस्त का मतलब डिलेड, मतलब डिले हो चुका हो, डिलेड मैटर, डिलेड मैटर। कई पत्र लिखे गए, उसका जवाब नहीं आ रहा है, उसका डिस्पोजल नहीं हो रहा है, तो वो बहुत डिले हो गया, तो उसको डिस्पोज ऑफ कराने के लिए जल्दी, दूसरा ये है करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और प्रयोग करते हैं जैसा हमने बताया कि अधिकारी का व्यक्तिगत ध्यान, अधिकारी का व्यक्तिगत ध्यान आकृष्ट करने के लिए ऐसा होता है कि जो पत्र फॉर्मल लेटर जाते हैं प्रेषक सेवा में करके, वो उनका एक सिस्टम है, ऑफिस में जाते हैं और ऑफिस में रजिस्टर में चढ़ाते हैं, उसके बाद फाइल बनती है और फिर अधिकारी के पास आते हैं, देन उसकी नोटिस में आता है। हर लेटर डायरेक्ट उसके पास नहीं जाता। लेकिन ये जो डीओ लेटर है, ये अधिकारी के व्यक्तिगत संज्ञान में, यानी उसको व्यक्तिगत रूप से एड्रेस होता है और ये सीधे उसके पास जाता है। उसके कैंप में उसके ऑफिस का जो अटैच्ड जो भी स्टाफ है वो उसको खोलता है और डॉक्यूमेंट में रख करके अधिकारी के सामने रख के उसकी मार्किंग कराता है, उसका आदेश कराता है। तो जैसे ही ये लेटर गया उस अधिकारी के यहाँ, उसके पर्सनल नोटिस में आ जाता है। तो समझ में आता है कि मैटर कोई इंपॉर्टेंट था और इसमें उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए था। मैटर इसलिए इसमें डिले हो गया। उस डिले को एक्सपीडाइट करने के लिए वो आदेश करेगा और उस पर जल्दी कार्रवाई होगी, वो अधिकारी के व्यक्तिगत नोटिस में आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर डीओ लेटर का प्रयोग, प्रथम बार आप कोई प्रस्ताव भेजते हैं, बात करते हैं, तो सामान्यतः डीओ का प्रयोग नहीं करते। पहले जाता है आपका ऑफिशियल फॉर्म में, फिर उसके बाद उसका रिमाइंडर करना होता है, अधिकारी के व्यक्तिगत नोटिस में लाना होता है, तो हम उसका डीओ लेटर का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? तो तीसरी बात है कि गोपनीय मामला। गोपनीय का मतलब कॉन्फिडेंशियल। कोई जांच हुई हो, कोई हो, एक अधिकारी के पर्सनल नोटिस में आए, उसको ध्यान देना है, मैटर एकदम आम तरीके से एक्सपोज ना हो जाए, लीक ना हो जाए, जिसका कोई दुरुपयोग हो जाए, या सेंसिटिव मैटर है और ऐसा मामला है तो जांच वगैरह भेजनी है, तो वहां पर तो ये 3 अवसर मुख्य रख लिए। और भी कोई इंपॉर्टेंट मैटर है जो अधिकारी के पर्सनल नोटिस में लाना है, वहां पर हम डीओ लेटर का प्रयोग करते हैं। और एक और इसका ये है कि इसके प्रयोग में यह भी आता है कि गैर सरकारी व्यक्ति, जनप्रतिनिधि आप जानते होंगे, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, एमएलए, एमपी, जनप्रतिनिधि और प्रमुख सचिव या और स्तरीय अधिकारी जो होते हैं उच्च लेवल के, उनके बीच में पत्राचार हेतु ये है। तो ये 3-4 अवसर हमने ऐसे बताए जहां पर डीओ लेटर का प्रयोग होता है। इसमें कुछ डीओ, ये आपके 4 ऐसे ओकेजन बताए जहां पर हम डीओ लेटर का प्रयोग करते हैं, नहीं तो सामान्यतः शासकीय पत्र या और जो पत्र हैं उनका जो ओकेजन होता है वैसे करते हैं। तो ये क्लियर है। चौथे का ये कि गैर सरकारी व्यक्ति या जो जनप्रतिनिधि हैं तो वो करस्पॉन्डेंस अलग करते हैं, अधिकारी या ऑफिस अलग करता है। तो जो ऑफिस करते हैं तो सरकारी गैर सरकारी कहाँ हुए? गैर सरकारी तो केवल वो हुए जो किसी प्राइवेट संस्था के वो हैं, प्राइवेट संस्था के उसके हेड हैं या उसके एम्प्लॉई हैं या उसके प्रतिनिधि हैं, या जो जनप्रतिनिधि का मतलब एमएलए है, एमपी है, इस तरह का अधिकारी है। तो वो जो लिखेगा तो जनता की किसी समस्या के बारे में कोई पत्र लिखा, अब उसको जवाब जाना है कि आपका ये पत्र प्राप्त हुआ, इस पर कार्रवाई मान लो एक्नॉलेजमेंट ही करना है, या इस पर ये स्थिति है, तो ही हैज टू बी अप्राइज्ड ऑफ थ्रू डीओ लेटर। अब वहां पर प्रेषक सेवा में करके नहीं, क्योंकि वो सरकारी व्यक्ति नहीं है, तो सरकारी मशीनरी में जो प्रयोग करेंगे वहां तो ऑफिशियल लेटर, शासनादेश और ये सब करेंगे आपके आगे, और जो कार्यालय आप और ये सब। लेकिन डीओ लेटर अर्ध शासकीय होता है, आधा सरकारी आधा व्यक्तिगत, इसके नाम से ही क्लियर है। तो वहां पर ये इनके पत्र भी आते हैं, नहीं आते तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे, ये मतलब करें। ये प्रमुख सचिव और सचिव जो अधिकारी हैं, तो ये अर्ध शासकीय के रूप में जब कोई उसको पर्सनल नोटिस में लाने के लिए, वैसे ये लिखेंगे प्रेषक सेवा में करके, तो वहां पर शासकीय का प्रयोग होगा, वहां पर डीओ लेटर नहीं। लेकिन अब जब ये प्रयोजन आ जाएंगे बीच में कि इनके पर्सनल नोटिस में लाना है, मैटर गोपनीय है, तो वो बड़े बड़े अधिकारी जब अपने बीच में या स्तरीय अधिकारी समकक्ष लेवल के इस तरीके के लिखेंगे तो पर्सनल नोटिस में लाने के लिए डीओ का प्रयोग करेंगे। हर जगह नहीं करेंगे,
है ना, ये मतलब इसका ये। इसीलिए जो ये अकेजन है खास, इनमें प्रयोग करते हैं। अब मतलब ये अगर नहीं भी मतलब ये अकेजन है और इनका प्रयोग करते हैं तो ये एक आइडियल स्थिति मानी जाएगी। अब कोई शासकीय पत्र भेज देता है तो भेज सकता है, बात अलग है, लेकिन इनको गैर सरकारी व्यक्ति को सरकारी पत्र नहीं भेजा जाएगा। वो लोग अधिकारी, वो उसके अपना प्रयोजन अलग है। मतलब ये ऑप्शन है, अगर ये ना हो तो गैर सरकारी को भी उसी तरह शासनादेश भेज दिया जाए, शासकीय पत्र भेज दिया जाए, तो वो प्रयोजन ही खत्म हो जाएगा, वो मतलब ही नहीं है। नहीं, ये सिर्फ ऐसा करस्पॉन्डेंस है जो कि सूचना को भेजने के लिए, सूचना को लाने के लिए, किसी मैटर को पर्सन नोटिस में लाने के लिए, ये सब के लिए होता है। और यहाँ फॉर्मेट पे आ जाते हैं। इसका फॉर्मेट या जो ध्यान देने योग्य बातें हैं, कुछ चीजें तो हम पहले बता चुके हैं कि इसे प्रेषक सेवा में करके नहीं होता है, विषय नहीं लिखाया था, लास्ट में भौतिक के बाद नाम पदनाम दोनों नहीं लिखे थे, केवल पदनाम। अब इसका ऐसा होता है, नॉर्मली एक लेटर पैड बना होता है अधिकारियों का, ऑफिसर्स में उनके प्रमुख सचिव के नाम से बना हुआ है, डायरेक्टर के नाम से बना हुआ है, तो उसी पैड पे ये जाता है। जब पहले तो ड्राफ्ट बनता है, जब फाइनल होता है उसे प्रिंट होकर मंत्रियों के अपने होते हैं, मंत्रियों के बीच भी करस्पॉन्डेंस में होता है। भारत सरकार से यहाँ के मंत्री लिखेंगे, वहाँ के मंत्री जो यहाँ लिखेंगे, मुख्यमंत्री यहाँ से वहाँ लिखेंगे, वहाँ से मंत्री उनको लिखेंगे, तो वहाँ भी डीओ लेटर का प्रयोग होता है। अब इस फॉर्मेट तो इसमें यह है कि पहली बात, ये जो आपका लेटर पैड है उसके बाईं ऊपर, मतलब ऊपर बाईं तरफ जो जिस अधिकारी की तरफ से भेजा जा रहा है, ये लेटर बना हुआ है आपका, ये शीट बनी हुई है ना, अब ये इसका बायां हिस्सा हुआ, ये दाहिना हिस्सा हुआ, ठीक है। तो यहाँ बाईं तरफ, बायां मतलब ये यही हुआ, ये बायां हुआ, ये दाहिना वो लेटर, ये तो क्लियर है ना। तो यहाँ बाएं तरफ जो होता है अधिकारी, बाएं तरफ शीर्ष में, शीर्ष माने ऊपर, हेड पे, शीर्ष पे पर प्रेषक अधिकारी, जो भेजने वाला अधिकारी है, अधिकारी का नाम और पद नाम। देखिए आप यहाँ पर प्रेषक सेवा में नहीं आया, लेकिन जो लेटर हुआ यहीं पर आपके बाएं तरफ उसका नाम और पद नाम आ गया, ठीक है। अब फिर उसके बाद ये होता है दाहिनी ओर, क्या होता है, ये साइड पे दाहिनी ओर वही शीर्ष पर क्या रहता है, पत्र संख्या और दिनांक, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, संबोधन, यानी यहाँ पर ये चीज हो गई, ये चीज हो गई, फिर यहाँ पर आया संबोधन। संबोधन का मतलब इसमें ये होता है कि समकक्ष अधिकारी को लिखते हैं तो यहाँ लिखते हैं प्री श्री। अब ये इसका संबोधन अधिकारी अपने हाथ से लिखेगा, वहां देखिए प्रेषक सेवा में करके वहां था, वहां तो ऑफिस से बन गया, ये भी बनेगा, लेकिन ये छोड़ देंगे। यहाँ पर वो देखेगा कि उनका समकक्ष, मान लीजिए एक ही बैच के दो अधिकारी हैं, तो अपना प्री श्री राकेश, ठीक है। तो ये आता समकक्षी होते हैं, समकक्षी है या उससे थोड़ा नीचे है ना, तो वहां पर ये लिखते हैं। नहीं तो फिर क्या करते हैं आप, इसमें दूसरा संबोधन यही, इसका प्री महोदय। यहां पर कोई वरिष्ठ अधिकारी है, वरिष्ठ अधिकारी को लिखा जा रहा है ना, समकक्षी को और ये वरिष्ठ अधिकारी को, ठीक है। तो वहां प्री महोदय लिख देते हैं, या अपना कोई और ऐसा संबोधन का उचित वर्ड जो अधिकारी समझता है वो लिख देता है, लेकिन सामान्यतः यही प्री श्री नाम करके या प्री महोदय करके ये होता है। तो ये तो है आपका संबोधन। उसके बाद में बताया था इसमें विषय नहीं लिखा जाएगा, विषय लेटर की बॉडी में ही आएगा। और उसके बाद फिर जो भी कंटेंट्स है इसमें लिखा जाएगा। और ये यहाँ पर प्री महोदय हो गया। हाँ, फिर उसके बाद जो है यहाँ से शुरू होगा, ये लेटर की मुख्य भाषा शुरू होगी। फिर जब ये समाप्त होगा तो समाप्त में यहाँ पर एक और शब्द होता है भौनिष्ठ, यानी यही दाहिने तरफ जो ये पत्र खत्म होता है तो वहां भौदी कहते थे ना, यहाँ पर भौनिष्ठ, भौदी भी लिख दे तो कोई गलत नहीं है, लेकिन सामान्यतः भौनिष्ठ वर्ड का प्रयोग होता है। और यहाँ पर सिर्फ नाम लिखा जाता है अधिकारी का, पद नाम नहीं लिखा जाता, क्योंकि पद नाम वहां ऊपर आ चुका, पद नाम ऊपर बाई तरफ आ चुका, तो इसलिए नहीं लिखा जाता है। बस ऐसे ही मोटे तौर पर फॉर्मेट होता है। अभी एक इसका हम लेटर बना के बताते हैं। तो देखिए ये फॉर्मेट में भी अंतर है आपका शासकीय पत्र से और अर्धशासकीय पत्र से, और प्रयोजन में भी अंतर है, दोनों में अंतर है। दाईं तरफ पत्र संख्या, वो लेटर डिस्पैच नंबर नहीं डालते थे जो बीच में, वहां वो चलता रहेगा, बट ये यहाँ पर ये उस लेटर पैड पे छपता है ना, यहाँ पे लेटर नंबर डाला जाएगा, स्थान डाला जाएगा, दिनांक नहीं, पहले बीच में था, पहले एक केवल पत्र संख्या उसमें शासकीय पत्र में था, ठीक है, लेकिन उसका अनुभाग, उसका डेट सब बीच में पड़ता था। यहाँ पर टोटल चीज वही पड़ेगी। ये जैसे पत्र संख्या हुआ, दिनांक हुआ, अनुभाग हुआ, ये सब यहाँ पे लिखा जाएगा। देखिए इसका ये फॉर्मेट है। ये ऊपर तो वही चीज है कि जो बताया था कि इन परिस्थितियों में लिखा जाए, और आलेख तैयार करते समय इसके बिंदु क्या है, ये ऊपरी पार्ट में जहाँ मेरी उंगली है यहाँ पे, और उसमें नीचे इसका ये फॉर्मेट बना हुआ है।
देखिए इसे फॉर्मेट करते हैं। यहाँ पर अर्ध शासकीय पत्र संख्या, ठीक है, यहाँ पर संख्या होगा। यहाँ पर होगा अनुभाग या कार्यालय, अनुभाग हुआ या वो कार्यालय जहाँ से जिस अधिकारी के कार्यालय से हो जा रहा है। यहाँ पर दिनांक, ठीक है, दिनांक। और ये बाएं तरफ है पत्र का, यहाँ पर अधिकारी का नाम मान लीजिए का, खा, गा, और ये अधिकारी है मान लीजिए सचिव, ठीक है। बीच में तो कार्यालय की सील होगी, मान लीजिए यहाँ पर जो भी लेटर पैड पे है ये उस पे होगा। उसके बाद फिर अब लेटर शुरू हुआ तो हमने बताया था कि प्री करके कार्यालय ने छोड़ा, अब अधिकारी ने अपने पद से लिखा प्री श्री राकेश, ठीक है, या प्री महोदय, अगर नहीं तो प्री महोदय भी कर सकते। अब देखिए इसमें ये है प्री के बाद अब यहाँ लेटर शुरू हो जाएगा। यहाँ पर लेटर का विषय आ जाएगा कि जैसे देखो मैंने एक पत्र बताया आपका, पुलिस कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु, डेट आप कुछ भी डाल दीजिए इसमें, मान लीजिए आपने डाला 610/3/1/2021, ठीक है। कार्यालय हो गया, यहाँ मान लो गृह अनुभाग 1 हो गया। दिनांक डाल दीजिए, आज की आप डाल दीजिए, आज डाल दीजिए, चलिए 2021। ये तो कार्यालय की सील है, ये सील है, यानी पैड होता है ना, लेटर पैड होता है ना, ऐसे लिखा पुलिस कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु किसी उपयुक्त माने प्रॉपर, पुलिस कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु किसी उपयुक्त स्थान पर एक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, वहाँ पर एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पुलिस कार्मिकों के लिए बनाया जाना है। तो वह पुलिस कार्मिक प्रशिक्षण हेतु किसी उपयुक्त स्थान पर एक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना विषयक शासन के पत्र संख्या। अब देखिए यहाँ पर क्या बात आई, पहले शासन का कोई लेटर था, हम मान के ये चल लेते हैं कि उसका नंबर था 401/, चलो ऐसे ही मान लेते हैं हम, 3/1/2021, दिनांक, डेट है पहले का, तो 4 महीना पहले डाल दीजिए। आप डाल दीजिए कि 2/2021, मानिए इंपॉर्टेंट मैटर था, फरवरी में एक चिट्ठी गई थी, अब इसका जवाब नहीं आया, जहां से भी हम इसको मांगना चाह रहे थे उनका जवाब नहीं आया। तो अब इस अधिकारी का, इसका पदनाम लिखा जाएगा जब नीचे भेजा जाएगा, तो नीचे जब हम पहुंचेंगे तो इनके व्यक्तिगत नोटिस में लाने के लिए शासन के इस पत्र पर, यानी कोई पूर्व संदर्भ इससे पहले दिया रहता है, उसको ध्यान आकृष्ट करते हैं। ये तरीके से रिमाइंडर भी होता है, रिमाइंडर केस में भी प्रयोग करते हैं। तो पत्र दिनांक इतने की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हैं, मतलब विद रेफरेंस, मतलब योर अटेंशन इज काइंडली इनवाइटेड टू द लेटर, इंग्लिश में ऐसे कहते हैं ना। तो वही चीज है कि वो रेफरेंस दे दिया जिसका पत्र लिखा गया था, अभी इसका जवाब नहीं आया, तो अब अधिकारी के व्यक्ति नोटिस मिला कि मैटर इंपॉर्टेंट था और 4 महीने बीत गए, जवाब नहीं आया, तो उसको नोटिस मिलाना, तो वहां हम डीओ लेटर का प्रयोग करते हैं आकृष्ट करते हुए। हाँ, इसमें और ये था एक डिफरेंस, जब वहां बता रहे थे कि जब हम शासनादेश लिखते हैं तो लिखते हैं मुझे कहने का निर्देश हुआ है, यहाँ लिखते हैं मुझे कहने की अपेक्षा की गई है, शासन से जा रहा है, ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे आपसे कहने की अपेक्षा की गई या अनुरोध करने की अपेक्षा की गई है, वहां पे देखा कि मुझे कहने का निर्देश हुआ था, यहाँ लिखते हैं मुझे कहने की अपेक्षा की गई, कि करेस्पॉन्डेंस अभी भी शासन से ही हो रही है, लेकिन यहाँ डिफरेंस है क्योंकि यहाँ डीओ फॉर्म में बनना है, तो वहां ये वर्ड का प्रयोग कर दें, अपेक्षा की गई है, कि अपेक्षा की गई है। यहाँ पर कहने के बजाय हम निवेदन भी कर सकते हैं, निवेदन मतलब कहने की बजाय मान लो हम यूज करें तो निवेदन वर्ड भी यूज कर सकते हैं, कहने को रिप्लेस करना हो तो हम कहते हैं निवेदन, ठीक है, निवेदन करने, बेटर वर्ड, इट इज अ बेटर वर्ड, वो आदेश जैसा लगता है कहने। अपेक्षा की गई है कि उपर्युक्त मतलब जो इस पत्र से मांगा गया था, प्रस्ताव अभी तक अप्राप्त है, मतलब शासन में प्राप्त नहीं हुआ या अप्राप्त है। लास्ट में लिखते हैं
कृपया शॉर्ट कर देते हैं, पहला दूसरा शुरू होता है। अनुरोध है कि या कृपया कृपया व्यक्तिगत ध्यान देकर उपयुक्त प्रस्ताव शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अब देखिए, एक तरीके से रिमाइंडर भी हो गया, रिमाइंडर में अनुस्मारक भी हो गया और ड्यू लेटर भी हो गया। ठीक है, मोटे तौर पर है, जैसा मैटर होगा पेपर में और जैसा आपसे बताया जाएगा इस मैटर को बनाना है, वैसे मैंने एक मॉडल एग्जांपल दे दिया। लास्ट में खत्म होता है तो जैसे यहाँ प्री महोदय होता है, यहाँ पर एक आदर सूचक शब्द होता है, जैसे लिखते हैं सादर, स्टेटस के हिसाब से, अगर छोटा है सशनीय भी लिख सकते हैं, सादर है, सशनीय है, सम्मान है, शुभकामनाओं सहित भी अगर छोटा है तो ये वर्ड यहाँ पर लिखे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं भवनिष्ठ या भौदी लिखते थे ना, यहाँ पर हम नाम लिखेंगे, इनका नाम जो काका का था, यानी नाम हम करें, नाम मतलब जैसे वहां जो नाम होगा बाई तरफ, जिसकी तरफ से भेजा जा रहा है उसका नाम यहाँ होगा, गा नाम, चूंकि हमने वहां भी नहीं मेंशन किया तो वही चीज लिख दिया, तो भवनिष्ठ। ठीक है, हाँ, उसके बाद एक चीज और है, वहां जो शासकीय पत्र था तो वहां प्रेषक और सेवा में करके करते थे, तो सब ऊपर ही आ जाता था। यहाँ पर प्रेषक तो इस रूप में हो गया और इस रूप में हो गया, बट प्रेषित यानी जिसको जाना है उसका तो कहीं उल्लेख आया नहीं, तो वो यहाँ बाई तरफ यहाँ लिखते हैं, यही मान लीजिए इन्हीं को जा रहा है, श्री राकेश कुमार, ये क्या है, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश। ठीक है, एड्रेस डाल दें, लखनऊ के में है, लखनऊ में ऑफिस है। ठीक है, ऐसे। तो अब देखिए इसमें यहाँ पर प्रेषक सेवा में नहीं हुआ, ये इस रूप में हो गया जो प्रेषक था, और भवनिष्ठ के रूप में केवल नाम हो गया, लेटर पैड पर ये है, बीच में से उनकी सीले मोहरे और इस तरह पत्र संख्या, फिर विषय का उल्लेख इसी के अंदर आ गया, अलग से उल्लेख नहीं किया। ठीक है, समाप्त हुआ। जितना बड़ा लेटर हो, ये एक एग्जाम्पल है, मैटर के हिसाब से कंटेंट और बड़े हो सकते हैं। देन ये आदर सूचक शब्द हो गया, सादर, और उसके बाद फिर बाईं ओर उनको एड्रेस करेंगे जिनको भेजना है, उनका नाम, पदनाम, संक्षिप्त पता। ठीक है, तो इस प्रकार से। दूसरी बात एक चीज ये भी थी, इसमें देखा होगा, ये लिखा होगा कि मुझे आपसे, यानी ये फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है, और ऐसे तो आदेश दिया जाता है थर्ड पर्सन में, ऐसे करके करते हैं कार्यालय और तमाम से जो ऑफिशियल लेटर्स बनते हैं, बट इसमें फर्स्ट पर्सन जैसे लिखा है, मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है, फर्स्ट पर्सन समझ रहे होंगे, IVU करके। तो ये जो है आपका ऐसे है फॉर्मेट। तो ये मैंने बताया, क्लियर हो गया कि डीओ लेटर क्या होता है, किन किन मौकों पे लिखा जाता है, क्या क्या कैसा फॉर्मेट होता है, क्या क्या उसमें सावधानी बरतते हैं, जिससे कि वास्तव में वो डीओ लेटर रहे और वही अवसरों पर लिखा जाए जिन अवसरों पर उसकी अपेक्षा की जाती है। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं आपका शासकीय पत्र। अनुस्मारक भी बीच में एक तरीके से आ गया, लेकिन इसको अलग से ले लेंगे क्योंकि अनुस्मारक और रूप में भी हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।